मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर। क्रैश कोर्स प्यारे बच्चों हमारा चल रहा है हिंदी का, और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं गद्यखंड के चैप्टर नंबर दूसरे पर। गद्यखंड का पहला चैप्टर था जिसका नाम था बातचीत बच्चों, और दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है उसने कहा था। आप लोग अगर फुल बैच में इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये सबसे ज्यादा मजेदार चैप्टर है, सबसे अच्छा चैप्टर है। चलिए तो मेरे बच्चे, जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे। और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, बिहार इंटर 2026 ऊपर लिखा है क्लास 12th हिंदी गद्यखंड और चैप्टर नंबर दूसरा उसने कहा था बच्चों, है ना। वन शॉट होने वाला है क्रैश कोर्स के अंदर, जिसके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या आप लोग एक बार पहले मुझे बताएं, आप लोग कैसे हैं बच्चों। कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी जल्दी से बताइए कि आप लोग कैसे हैं, है ना। आप लोग कैसे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। सब लोग बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं एक बार जल्दी से बताओ। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हिंदी की क्लास YouTube पर आपकी होती है हमेशा। जैसे पहले होती थी फुल कोर्स में, क्रैश कोर्स में भी आप YouTube के अंदर ही हिंदी का क्लास देखेंगे। बाकी सारी क्लासेस हमारी ऐप के अंदर होती है। मस्त हैं सर, ठीक हैं सर, बढ़िया हैं सर। चलो बहुत सुंदर, अच्छे हैं सब लोग। हाँ, तो एक बार प्यारे बच्चों सभी लोग, आप सभी मिलकर के इस प्यारे से सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जितना जल्दी हो सकता है। अपने सभी दोस्तों के पास एक बार दम लगाकर शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, अपने स्टेटस में, जितना जल्दी हो सकता है आप सभी अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और इस प्यारे से चैप्टर के लिए सब लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो टेस्ट है वो टेस्ट लग चुका था। तो आप में से कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 गद्यखंड का, चैप्टर नंबर 1 काव्यखंड का, दोनों का टेस्ट जिन्होंने लगा लिया है, एक बार दिल बनाकर भेजिए कि सर हम लोगों ने टेस्ट लगा लिया है। जल्दी से एक बार दिल बनाकर भेजेंगे जिन्होंने भी टेस्ट लगा लिया है। फटाफट से दिल बनाकर भेजिए कि सर हमने टेस्ट लगा लिया है। और सर हिस्ट्री की क्लास कब से स्टार्ट होगी। क्लास 12th में हिस्ट्री की क्लास कल से शुरू हो रही है बच्चों। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कल से हिस्ट्री की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आर्ट्स के जो भी बच्चे हैं, है ना, वो सभी लोग तैयार रहना बच्चों, ठीक है। आप लोगों ने टेस्ट लगा लिया। चलो, तो ये चैप्टर भी आज हम पढ़ाएंगे, कल शाम तक इसका भी टेस्ट लग जाएगा। तो जैसे चैप्टर खत्म होगा सबका टेस्ट लगता चला जाएगा, ठीक है ना। मैंने एक पोल किया है और आप लोगों से पूछा है कि हाउ इज द जोश, आपके अंदर कितना जोश है बच्चों। तो एक बार हाई जोश है या लो जोश है, आप लोग जरूर पोल में मुझे बताएं कि आप लोग के अंदर कितना जोश है। हाउ इज द जोश। चलिए, बहुत बढ़िया। लगभग 96% बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा जोश तो एकदम हाई है, सबसे हाई है। चलो बढ़ते हैं आगे। केमिस्ट्री क्रैश कोर्स फुल कोर्स। अच्छा, केमिस्ट्री में क्रैश कोर्स नहीं फुल कोर्स चल रहा है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। यानी सर को थोड़ा सा कहना है कि थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में नहीं जाइए ना। ठीक है, तो मैं राज सर को बता दूंगा भाई कि थोड़ा सा डेप्थ में नहीं जाना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर चलना है। आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं भाई मेरे, ये क्या हो गया। हाँ चलो, काम कर गया। मुझे लगा बच्चों कि ये काम करना बंद कर दिया ना। हाँ, एक और सूचना आप लोगों को मैं देने वाला हूं अभी आगे चल करके। श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए। प्यारा सा मोटिवेशन है, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। कहते हैं कि वो मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, जब किताबें संग तेरी यारी होगी। यानी बच्चों, किताबों के साथ ज्यादा आप लोग को टाइम बिताना है, ज्यादा समय आपको किताबों के साथ रहना है बच्चों, है ना। सर ऐप पे क्लास नहीं लिए सर, बच्चे कमेंट करते नहीं मेरी क्लास। बच्चों ये बताओ कि हमने हिंदी की फुल बैच कहाँ पढ़ाया था। हिंदी की क्लास में बच्चों, हिंदी का क्लास मैंने कहाँ लिया था, एक बार बताओ सब लोग, याद दिला दीजिए बच्चों। जो फुल बैच के स्टूडेंट है, एक बार मुझे याद दिलाओ कि हमने हिंदी की पूरी क्लासेस कहाँ पर ली है ना। फटाफट से, बहुत तेजी में सब लोग याद दिलाएंगे। तो आपको याद होगा बच्चों कि मैं हमेशा यूट्यूब पर हिंदी पढ़ाया हूँ, चाहे वो फुल बैच हो, क्रैश कोर्स हो, कुछ भी हो।
मैं यूट्यूब पे ही पढ़ाया हूँ। तो आपको सारे लेक्चर्स बच्चों मिलेंगे ऐप के अंदर, सिर्फ और सिर्फ हिंदी के लेक्चर्स आपको यूट्यूब के अंदर ही मिलेंगे, ठीक है ना। ये आपको यूट्यूब में ही पढ़ना है, ठीक है, समझ गए। चलो बढ़ते हैं आगे। और हाँ, मैं एक बात ना, एक सूचना मैं देना चाहता हूँ जो भी 12th मैथ के स्टूडेंट हैं आप सभी के लिए, कि कल प्यारे बच्चों 10 AM में, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं ले पाया, कल 10 AM में सुबह मेरे बच्चे है ना इंटीग्रेशन, है ना इंटीग्रेशन जो इंटीग्रल्स है बच्चों, है ना इंटीग्रल्स, है ना इंटीग्रल्स का जो हमारा टॉपिक है, इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 AM में होंगे, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। काव्यखंड अध्याय नंबर, माफ कीजिएगा काव्यखंड नहीं, गद्यखंड, है ना गद्यखंड अध्याय नंबर 2, चैप्टर का नाम है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्यारे बच्चों ये बताओ इसका मुख्य पात्र कौन है? इस चैप्टर के अंदर हम लोग किस मुख्य पात्र के बारे में पढ़ने वाले हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा सर है ना। इसमें जो मुख्य पात्र है उनका नाम क्या है बच्चों? लहना सिंह। क्या नाम है ना? लहना सिंह मेरे बच्चे, लहना सिंह। जो हम लोग पढ़ते हैं कि बचपन में जो ये लड़का था बहुत ही शरारती, बहुत ही नटखट था, और बाद में जाकर प्यारे बच्चों ये कितना ज़्यादा सीरियस हो जाता है। इन्हें बचपन में एक लड़की से प्रेम होता है ना, एक लड़की से बचपन में प्रेम होता है, और उस लड़की का विवाह बच्चों एक सरदार जी के साथ हो जाता है। और जब ये मिलते हैं अपनी प्रेमिका से, फिर वो प्रेमिका कहती है कि मतलब मेरे पति और मेरे बच्चे का ध्यान रखिएगा, और उसकी रक्षा करते हुए, उसकी सुरक्षा करते हुए अपनी जान भी गंवा देता है लहना सिंह। तो बहुत ही भावुक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो बच्चों चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब इस कहानी को। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लेखक परिचय के बारे में जानेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि में ये भी लेखक परिचय से भी सवाल परीक्षा से पूछे जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल सावधान हैं, तैयार हैं? तैयार हैं सब लोग? तो प्यारा सा इमोजी बनाकर भेजना। गुरुजी तैयार हैं? रेडी हैं सब लोग? सब लोग रेडी हैं? यस और नो जल्दी बताओ। तैयार हैं सब लोग? चलो भाई सब लोग तैयार हैं। ये कमेंट जो अजीब अजीब ऐप वाले कमेंट्स आते हैं ये हटता नहीं है क्या? संदेश भाई, संदेश चलिए। तो बच्चों मैंने बताया भाई ये कमेंट फालतू के आ रहे हैं ऊपर में, उसको हटाने के लिए आ जाओ। सबसे पहले देखेंगे कि जो उसने कहा था चैप्टर के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसको हम शॉर्टकट में कहेंगे सी से चंद्रधर, एस से शर्मा, गुलेरी का जी। तो बच्चों CSG, कभी अगर शॉर्टकट में बताना हो तो कहना CHG। कहते हैं लेखक का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में लेखक का जन्म हुआ था, और निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। तो जन्म याद रखिएगा मेरे बच्चे, जन्म कब हुआ था? तो 1883 में जन्म हुआ, और मृत्यु के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो कहना वर्ष 1922 में मृत्यु हुआ था। बढ़ते हैं अगले पेज में। कहते हैं कि लेखक का जन्म जयपुर, आपको पता है बच्चों राजस्थान में जयपुर पड़ता है, राजस्थान में जन्म हुआ था। मूल निवासी कहाँ के थे? तो बच्चों गांव का नाम गुलेर, जिले का नाम है ना कांगड़ा, और राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइए जन्म किस राज्य में हुआ। जन्म अगर पूछा जाए कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ तो कहना सर जी राजस्थान में जन्म हुआ, लेकिन मूल निवासी कहाँ के थे, रहते कहाँ थे? तो सर हिमाचल, HP मतलब होता है हिमाचल प्रदेश में रहते थे। पिताजी का नाम, लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको कि पंडित शिवराम इनके पिता थे। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में इंपॉर्टेंट याद रखना है शिक्षा के विषय में। बचपन में संस्कृत की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। 1899 ईस्वी में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने पास की थी। 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा पास की थी। पहला सवाल पूछा जाएगा कि प्यारे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी बचपन में किस विषय से पढ़ाई किए थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बचपन में किस विषय से अपनी पढ़ाई पूरी की थी? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना, विषय का नाम लिखना। तो कहते हैं सर बचपन में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने संस्कृत विषय से अपनी पढ़ाई की थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की थी? तो लिखना बच्चों 1899 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने BA की परीक्षा कब पास की थी?
तो 1903 ईस्वी में बीए की परीक्षा पास की थी। पूछा जाएगा मेरे बच्चे किस विश्वविद्यालय से, विश्वविद्यालय का नाम कहना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, क्या लिखना है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की परीक्षा पास की थी। अगर बच्चों यहां तक सब कुछ एकदम आईने की तरह दिख रहा है, सब कुछ आसान लग रहा है, तो प्यारा सा इमोजी बनाकर भेजना कि गुरुदेव यहां तक तो सब कुछ बहुत इजी लग रहा है। बढ़ते हैं वृत्ति। वृत्ति मतलब होते हैं कार्य। इनके कौन कौन से कार्य हैं, कहते हैं 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा राय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आ गए थे। पूछा जाएगा मेरे बच्चे कि मेयो कॉलेज अजमेर में राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर कौन आए थे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया पेपर में, तो स्टार लगा लेना मेरे बच्चे, स्टार लगा लेना कि राजा खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर कौन आए थे। तो लिखना है निम्नलिखित में से कौन से लेखक अभिभावक बनकर आए थे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी यानी CSG, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कब आए थे। तो वर्ष 1904 याद रखना है, पेपर के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जयपुर भवन छात्रावास के अध्यक्ष भी रहे हैं। मेरे बच्चे कहाँ के भवन के छात्रावास के अध्यक्ष रहे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहाँ के भवन के छात्रावास के अध्यक्ष रहे हैं। कहाँ के रहे हैं, तो कहना बच्चों जयपुर के रहे हैं। वर्ष 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। तो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बच्चों, उन्होंने देखो पढ़ाई भी शुरू की थी संस्कृत में और आगे चलकर संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। तो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, तो कहना बच्चों वर्ष 1916। वर्ष 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। ठीक है ना, हो गया, क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों। तो जल्दी से यस लिखकर भेजना। गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सवाल पूछा जाए, चाहे ये पूछा जाए कि जो राजा थे खेतरी के नाबालिग मतलब छोटे थे, एज अभी नहीं था, राजा जयसिंह के अभिभावक कौन बने थे, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किस छात्रावास के अध्यक्ष बने थे, तो कहना है जयपुर छात्रावास के। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने, वर्ष 1916 में। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले पेज में पढ़ते हैं अंतिम दिनों में मदन मोहन के निमंत्रण से हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर बने। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाएगा, फिर भी बच्चों एक क्वेश्चन याद रखना है कि किसके बुलाने पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्टकट में BHU कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के प्राचार्य बने थे। किसके बुलाने पर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके बुलाने पर मेरे बच्चे BHU के प्राचार्य बने थे। किसके बुलाने पर बताओ कमेंट बॉक्स में, किसके बुलाने पर, तो कहना बच्चों मदन मोहन के बुलाने पर। किसके बुलाने पर बताओ, तो लिखना है मौ से मदन और मौ से मोहन, मदन मोहन के बुलाने पर बने थे बच्चों। आगे लिखा है ध्यान दीजिएगा, आगे संपादक पत्रिका के विषय में पढ़ना है तो समालोचक, दूसरा है काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका। ये दोनों के लेखक कौन हैं मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चे संपादक पत्रिका समालोचक और काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका, दोनों के संपादक कौन हैं परीक्षा में। भाई साहब अभी क्लास 10th में ये इशू हुआ था, लाइव में बच्चों की संख्या अचानक बहुत बढ़ गई थी और वो फिर से अभी देखने को मिल रही है। आप लोग देख सकते हैं अभी 10,000 बच्चे सेशन में 10-11,000 बच्चे पढ़ रहे थे और अचानक से बच्चों की संख्या 15, 16, 17,000 हो गई। अभी थोड़ी देर पहले क्लास 10th में ऐसा हुआ था और इस चैनल पर भी जब युवराज सर पढ़ा रहे थे तो ऐसा ही हुआ था। ये बच्चों शुभ संकेत नहीं है। अब बताओ बच्चे क्या करना है। मैसेज डाल दें एक, जैसे पहले डाले थे हम। भाई कुछ लोग चाहते हैं कि मैं एप्लीकेशन पर ही पढ़ाऊं क्या।
क्योंकि आज जैसा पोलिंग है इसके अनुसार से 15,000 पोलिंग हुआ है, तो 10,000 ठीक था बच्चा, लेकिन ये फिर से क्या करना है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टाणा टाणा टाणा। चलो भाई एक मैसेज डालो, क्या डालेगा मैसेज बताओ। बड़ा समस्या है भैया। भैया मेरे सुन लो जरा। हाँ चलो बच्चों क्या बताएं, पूछा जाएगा कि समालोचक या काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, इन दोनों के लेखक कौन है। तो आपको आंसर क्या बताना है। समालोचक या काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, इन दोनों के लेखक हैं सी ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सी से होता है चंद्रधर, सी से होता है चंद्रधर, एस से होता है शर्मा और जी से होता है गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चों, इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। कहानी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था। मेरे बच्चे उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था, याद रखना है। अब पोल हटा देता हूं बच्चों ने, तो फिर कहेंगे कि मैंने कर, नहीं नहीं हम किसी का नाम नहीं लेते, मत किसी को बदनाम मत कीजिए बच्चों, क्योंकि ये ऐसा चीज है ना, कोई भी कहीं से भी कर सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप किसी भी दूसरे लोगों का नाम ना लें, किसी को बदनाम ना करें बच्चों, क्योंकि इसमें हम पता ही नहीं कर पाते हैं कि किसने किया है। तो ऐसे में प्लीज किसी दूसरे को बदनाम ना करें। बस एक घटना है, ये घटित हुआ है, बस आप पढ़ाई पर फोकस करें। तो मैं अभी पोल हटा रहा हूं बच्चों ने, तो ऐसा बोला जाएगा कि मैंने कर दिया है। भाई एक मैसेज डाल दो डाल दो कि मतलब क्या लिखें। 10,000 तो एक्चुअल में 10-11,000 बच्चे हैं, बाकी तो वही है जो लिखे थे। याद है क्या लिखा था मैंने, हाँ वास्तविक बच्चे ऐसा कुछ लिखे थे, पता नहीं क्या था, है ना। तो यहाँ पर सवाल जो पूछा जाएगा, अब देखो अब हम क्लास बीच में छोड़ेंगे नहीं बच्चों, ठीक है। तो मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा, रेडी हो आप लोग। कहानी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा एवं उसने कहा था, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन बच्चों कब हुआ था, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। तो कहना 1915 में। आगे निबंध लिखे हैं कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष। अंग्रेजी में है ना, ए पोएम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन कामसूत्र, ठीक है। ये सब है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है बच्चों कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था। तो लिखना है वर्ष 1915 ईस्वी में। यहां तक हो जाएगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि यस गुरुदेव यहां तक हो जाएगा जल्दी से यहां तक अगर हो जाएगा, है ना। और कुछ फालतू कमेंट्स वगैरह भी हाइड कर दो भाई, हो जाएगा यहां तक हो जाएगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण जानकारी हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलेरी जी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी अपने जीवन काल में केवल 3 कहानियां लिखे हैं बच्चों। एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने पूरे जीवन काल में कितनी कहानियां लिखी हैं बच्चों, कितनी कहानियां बताओ। तो कहना 3। गुलेरी जी 20वीं शताब्दी के एक प्रमुख गद्य साहित्य के लेखक हैं। ये 3 बहुत बार पूछा गया है मेरे बच्चे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। गुलेरी जी अपने समय में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे बच्चों। उसको प्राकृत अपभ्रंश भाषा पर भी गहरी पकड़ थी, यानी बच्चों जो लेखक थे उनको प्राकृत अपभ्रंश भाषा का भी अच्छा नॉलेज था। नेक्स्ट कहते हैं कि उसने कहा था कहानी उनकी अमर रचना है। यह कहानी यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए नंबर 1, है ना मेरे बच्चे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी अमर रचना है, कौन सी कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी उनकी अमर रचना है, बताओ कौन सी कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो अमर रचना है बच्चों, जल्दी। तो आपको लिखना है कि अमर रचना है उसने कहा था। कौन सी कहानी है जो अमर रचना है। अमर रचना का मतलब होता है भाई कुछ लोग ऐसी रचना कर देते हैं
जिसके कारण उन्हें जाना जाता है, जिनके कारण पूरी दुनिया उन्हें जानती है। तो लिखना है, बताओ क्या लिखेंगे आंसर। तो उसने कहा था बच्चों, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर रचना है। अगला सवाल पूछा जाता है कि किस रचना को चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस रचना को मील का पत्थर माना जाता है। किस रचना को मील का पत्थर माना जाता है। तो यहां भी आंसर कहना उसने कहा था। जो रचना है उन्हें मील का पत्थर माना जाता है। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने उसने कहा था कहानी के ऊपर फिल्म बनाई है। परीक्षा में सवाल पूछा जाता है उसने कहा था जो कहानी है इसके ऊपर फिल्म बनाने वाले निर्देशक का क्या नाम है। उसने कहा था कहानी पर फिल्म बनाने वाले निर्देशक का क्या नाम है। तो आपको आंसर लिखना है, फिल्म बनाने वाले निर्देशक का नाम है विमल राय। क्या नाम है? विमल राय नाम के जो निर्देशक हैं उन्होंने उसने कहा था कहानी पर इन्होंने फिल्म बनाई है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है कि उसने कहा था कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल लो, कहां से शुरू होती है? बोलो अमृतसर से। आपको याद होगा कि अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में सबसे पहली बार वो लड़के और लड़की एक दूसरे से मिले थे। याद है आपको? इस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा है और बच्चों फिर जाकर के लड़का फौजी में चला जाता है। इस कहानी का दूसरा भाग कितने वर्ष बाद स्टार्ट होता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस कहानी का सेकंड पार्ट कितने वर्ष के बाद स्टार्ट होता है। इस कहानी का जो सेकंड पार्ट है बच्चों, जो सेकंड पार्ट है इस कहानी का जो सेकंड पार्ट है वो 25 वर्ष के बाद शुरू होता है, जब वो लड़का फौजी बन जाता है और वो प्रथम विश्व युद्ध में जाता है लड़ाई के लिए। कहते हैं कि गुलेरी जी ने प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समसामयिक विषय, इन सभी पर निबंध लेखन किया है। इन सभी रचना पर इन सभी विषय पर उन्होंने क्या लिखा है? निबंध लिखा है। आगे उसने कहा था कहानी एक दिव्य प्रेम कहानी है, युद्ध की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि उसने कहा था कहानी है ऑप्शन ए दिव्य प्रेम की कहानी, ऑप्शन बी युद्ध की कहानी, ऑप्शन सी प्रेम पर बलिदान की कहानी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बताओ बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आप आंसर क्या लगाओगे? ऐसे क्वेश्चन में आप आंसर क्या लगाओगे जहां पर पूछा जाएगा कि उसने कहा था कहानी एक, ऑप्शन ए दिव्य प्रेम कहानी है, युद्ध की कहानी है या प्रेम पर बलिदान की कहानी है? तो आंसर बच्चों सब कहना। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है और नायिका का नाम सूबेदारनी है ना? उसने कहा था, है ना? उसने कहा था कहानी बच्चों, उसने कहा था कहानी का हीरो कौन है, यानी बच्चों बताओ नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का जो हीरो है, जो नायक है, उसका नाम क्या है? नायक का नाम है बच्चों लहना सिंह, और जो नायिका है, जो हीरोइन है इसमें, वो कौन है? वो है बच्चों सूबेदारनी। सूबेदारनी क्या है? हीरोइन है, समझ लो। तो हीरो समझ गए, हीरोइन समझ गए। बच्चों जो प्रेम इस चैप्टर में दिखाया गया है, जो प्रेम इस चैप्टर में दिखाया गया है, क्या वो प्रेम आजकल होता है? क्या हम किसी को बचपन में प्रेम करते हैं और बाद में बच्चों पता चले 15-20 साल के बाद कि उस लड़की का किसी दूसरे के साथ विवाह हो गया, तो क्या हम उस समय भी उससे प्रेम कर पाएंगे? हाँ या ना? शायद आज के ज़माने में ये लगभग नहीं के बराबर संभव है। अभी तो कोई किसी से प्रेम करता है, अगर उनका विवाह हो जाए तो फिर वो उनका दुश्मन बन जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत चिढ़ आ जाता है और उनके पति से या उनके बच्चे से तो नफरत हो जाता है। लेकिन लहना सिंह जिस लड़की से प्रेम करता था, वह लड़की 25 वर्ष के बाद सूबेदारनी बन गई है। उसका बेटा अब फौज में भर्ती हो रहा है और उसके पति भी हैं, और उस समय लहना सिंह अपनी बचपन की प्रेमिका से मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और उसके लिए लड़ाई में बच्चों, है ना, अपना कंबल उसके बेटे को दे देता है, उसकी ड्यूटी के जगह पर खुद ड्यूटी करता है ना, और युद्ध में शहीद हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चों। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि लहना सिंह, है ना, लहना सिंह और सूबेदारनी दोनों सिख धर्म के थे।
लहना सिंह का घर माझे में था। कहाँ था बच्चों? लहना सिंह का घर कहाँ था? माझे में था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है कि सूबेदारनी का घर मगड़े में था, है ना। तो बच्चों पूछा जाएगा कि लहना सिंह का घर कहाँ था, जल्दी याद करो फटाफट से, है ना। लहना सिंह का घर कहाँ था? तो सर माझे में था, और जो सूबेदारनी थे उसका घर मगड़े में था। लेकिन अतर सिंह की बैठक में रहती थी वो लेकिन रहती कहाँ थी? अतर सिंह के बैठक में। लहना सिंह पहली बार सूबेदारनी से अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में दुकान पर मिले थे। उस समय लहना सिंह 12 वर्ष के और सूबेदारनी 8 वर्ष की थी। पूछा जाएगा जब पहली बार लहना सिंह और सूबेदारनी एक दूसरे से मिले थे तो लहना सिंह की एज कितनी थी? कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों कि लहना सिंह की एज उस समय कितनी थी। गुरुदेव लहना सिंह 12 वर्ष के थे और सूबेदारनी की एज कितनी थी? तो सूबेदारनी सिर्फ और सिर्फ 8 वर्ष की थी। सोचो बच्चों, बड़ा है ना, बड़ा कम एज में दोनों को प्रेम हो गया था बच्चों, ना। आगे लिखते हैं कि कीरत सिंह लहना सिंह का कौन था? पूछा जाता है तो कहना भतीजा था। कीरत सिंह लहना सिंह का कौन था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना बच्चों, भतीजा था। सूबेदारनी के पति सूबेदार का नाम क्या था? है ना, हजारा सिंह, है ना, जिससे उस लड़की का बाद में विवाह हुआ। मतलब जो जिस सूबेदार से उस लड़की का विवाह हुआ उस सूबेदार का नाम क्या था बच्चों? एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना सब लोग, या कॉपी में। देखो मैं तो बहुत बच्चे को देखता हूं वो क्लास भी करते हैं और अपने कॉपी में फटाफट लिखते हैं। तो अगर आप कॉपी में लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों सूबेदारनी के पति का नाम हजारा सिंह था। बोधा सिंह जो था वो हजारा सिंह का बेटा था, यानी आप कह सकते हैं सूबेदारनी और हजारा सिंह, है ना, दोनों का बेटा का नाम क्या था? बताओ। बोधा सिंह बच्चों, नाम बताओ जल्दी से, क्या था? बोधा सिंह। बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह सूबेदारनी और सूबेदार का बेटा था। सूबेदार का नाम हजारा सिंह था। यहां तक अगर आप बहुत अच्छे से याद कर पाए तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हमें तो यहां तक बहुत अच्छे से याद है ना। सर कैसे लिख लेता है सर? मेन पॉइंट रे जो मेन पॉइंट है फटाफट से लिखते चला जाना है, मेन पॉइंट को बहुत तेजी में लिखते चला जाना है, ठीक है ना। चलिए एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दो बच्चों, जितने बच्चे हैं अभी सेशन को देख रहे हैं एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। और मैंने देखा अप्रोक्स 11,000 बच्चे उस समय थे, यानी कि ये बच्चों बोर्ड अटैक होने से पहले 11,000 बच्चे इस सेशन में जुड़े थे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि कम से कम इस सेशन को सब लोग लाइक करेंगे, तो 11,000 कम से कम लाइक्स पूरे होने चाहिए। तो सब लोग एक बार लाइक कर दो, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, फटाफट से लाइक कर दो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे बच्चों। आगे लिखा गया है कि वजीरा सिंह बच्चों, जो वजीरा सिंह था वो पलटन का विदूषक था, है ना। पलटन का विदूषक कौन था बच्चों? पलटन का विदूषक कौन था? परीक्षा में पूछा जाता है तो कहना बच्चों वजीरा सिंह था। उसने कहा था कहानी के 5 भाग हैं जिसमें से 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। कहानी के द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ भाग में युद्ध का दृश्य दिखाया गया है। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि उसने कहा था जो कहानी है, उसने कहा था जो कहानी है वो कितने भागों में है बच्चों? कितने भागों में प्लीज बताना जल्दी से। तो कहना सर कुल कहानी को 5 पार्ट में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। और कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? तो कहना 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। कौन कौन से भाग में? दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी पहला भाग में बच्चों प्रेम शुरू होता है और 5वें भाग में उसका जो लास्ट में जो क्या परिणाम होता है प्रेम का, वो परिणाम दिखाया गया है। तो पहले भाग में प्रेम शुरू हो रहा है, लास्ट में उसका परिणाम, और ये बीच के जो 3 भाग हैं इन तीनों भाग में क्या दिखाया गया है? इन तीनों भाग में सिर्फ और सिर्फ युद्ध दिखाया गया है, सिर्फ और सिर्फ युद्ध दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं कहानी का सारांश आपको सुनाने वाला हूं। मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहानी के सारांश को बहुत अच्छे से सुने ताकि परीक्षा में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको बना सकें। चलिए मेरे बच्चे कहानी का सारांश मैं आपको बताने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से आप लोग सुनने का काम करेंगे। चलिए कहानी का सारांश सुनेंगे। यहां पर एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कहानी की शुरुआत अमृतसर, जो इंपॉर्टेंट है मैं वहां पर ऐसा लगा, अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होती है, जहां 12 वर्ष का एक लड़का जिसका नाम लहना सिंह है, 8 वर्ष की एक लड़की जिसका नाम सूबेदारनी है को तांगे के नीचे आने से बचाता है। वे दोनों पहली बार
एक चौक के पास दुकान पर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुआ आप उसको हमने घेर दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहली बार कहाँ मिले? अमृतसर में। लड़का कितने साल का था? 12 साल का। लड़की कितने साल की थी? 8 साल की। बच्चों किससे बचाया था? किसमें वो लड़की दबने वाली थी? तो घोड़े से, यानी कि तांगा होता है ना, यूपी के तरफ डिडिक 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 तांगा होता है मेरे बच्चे, टिडिक 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 टिडिक, है ना। तो तांगे से उन्हें बचाया था। और पहली बार ये दोनों कहाँ मिले थे? एक चौक के दुकान के पास, ये है ना, दोनों मिले थे। पहली बार लड़का लड़की को यह कहकर छेड़ता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई है? मेरे बच्चे, तो लड़का पहली बार लड़की को क्या कहकर छेड़ता है? छेड़ता मतलब आप कह सकते हो, मतलब तंग टाइप का करता है कि तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई मतलब होता है बच्चों सगाई, है ना। आपने गाना सुना होगा, तेरी कुरमाई के दिन आ गए। चलो, कहते हैं फिर बच्चों लड़की जवाब में कहती है धत। लड़की धत कहकर भाग जाती है। प्रेम के बीज का अंकुरण यहीं से शुरू होता है और यहीं बच्चों दोनों में थोड़ा बहुत प्रेम की बातें होने लगती हैं। प्रत्येक दूसरे तीसरे दिन यह लड़का लड़की से पूछता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई? बार बार एक ही चीज पूछता है, तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लड़के ने पहली बार लड़की को क्या कहा? कहना बच्चों कुरमाई हो गई, है ना। और लड़की ने जवाब में क्या कहा? लड़की ने जवाब में धत कहकर भाग गई। और आगे देखिए बच्चों क्या होता है। एक दिन लड़की गुस्से में आकर वह कह दी, हाँ मेरी मंगनी हो गई है ना। एक दिन बच्चों लड़की ने गुस्से में आकर कह दिया कि हाँ भाई मेरी मंगनी हो गई है। आगे 25 वर्ष के बाद जब भारतीय सैनिक जर्मनी से युद्ध कर रहे थे, तब लहना सिंह की मुलाकात हजारा सिंह से हुआ था। मेरे बच्चे पहली बार ध्यान रखना, कितने वर्ष के बाद? बोलो बोलो बोलो, कहना 25 वर्ष के बाद। भारत की सैनिक किनसे युद्ध कर रहे थे? तो कहना भारत के सैनिक जर्मनी से युद्ध कर रहे थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं और इनकी मुलाकात, लहना सिंह की मुलाकात किनसे हुई? तो हजारा सिंह, जो कि उस लड़की का अब पति बन चुका है। एक बार लहना सिंह को सूबेदार हजारा सिंह के साथ युद्ध पर जाना था, है ना। एक बार दोनों को साथ में युद्ध पर जाना था, इसलिए लहना सिंह हजारा सिंह के घर पर गए। तब उन्होंने वहां सूबेदारनी को देखा, जिससे वह निस्वार्थ प्रेम किया करते थे। तब उन्हें बचपन की याद आई। सूबेदारनी ने भी लहना सिंह को पहचान लिया। मेरे बच्चे, अब देखो उनके घर पे बुलाया और वो एक दूसरे को पहचान लिए। अभी का प्रेम में अगर ऐसा होगा कि बच्चों अगर घर पर बुलाया जाएगा तो वहीं पर रोने लगेंगे। तुम छोड़ के चले गई थी मुझे। लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ होगा बच्चों, लगता है। आइए आगे क्या लिखा है। कहते हैं कि और बोली, युद्ध पर जा रहे हो तो मेरे पति यानी कि सूबेदार हजारा सिंह और मेरा बेटा जिसका नाम है बोधा सिंह की युद्ध में रक्षा करना। लहना सिंह युद्ध में बोधा सिंह की जान बचाई और स्वयं शहीद हो गए। मरने से पहले उसने हजारा सिंह से कहा कि सूबेदारनी को कहना कि उसने कहा था वो मैंने कर दिया, यानी जो उसने मुझसे कहा था। मेरे बच्चे, इसलिए चैप्टर का टाइटल ही रखा गया है ना, चैप्टर का टाइटल ही रखा गया है उसने कहा था। तो लहना सिंह ने कहा कि भाई, है ना, सर लेके भाग जाएगा। हाँ, आजकल ऐसा होता है, आप देखते होंगे मेरे बच्चे की है ना, कि आजकल जो आदमी 2-4 ठो बच्चा उच्चा होने के बाद वो भाग जाता है। ये सब मामला बहुत गंभीर है। हम आप लोग को एक ठो वीडियो में बोले थे बच्चों कि जो है कि आजकल ऐसा चल रहा है कि लड़कियां जो हैं कि किसी भी लड़के के साथ ना वो जाति देख रही हैं ना वो धर्म देख रहे हैं, और वो किसी के साथ भाग जाती हैं और वहाँ से वीडियो बनाती हैं, है ना, वहाँ से वीडियो बनाती हैं कि देखिए हम अपनी मर्जी से जो है कि इनके साथ भाग कर आए हैं, मेरे परिवार वाले मेरे ज़बरदस्ती कहीं विवाह करा रहे थे, हम इनके साथ खुश हैं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, और अगर इनके परिवार के साथ या इनके साथ कुछ भी होता है तो इनके जिम्मेदार हमारे पिताजी हैं। मेरे बच्चे, मैं तो ये सोचता हूँ कि कहते हुए उन लड़कियों के होंठ क्यों नहीं कांपते हैं, कहते हुए उनकी जुबान क्यों नहीं लड़खड़ाती है। क्या बीतता होगा उन पिता पर, क्या बीतती होगी उस माँ पर, उनके भाई और उनके बहन पर, जिन्होंने अपने गोद में खिलाया है, अपने हाथ से बच्चों खाना खिलाया है, जिसके लिए माँ ने रातें बिताई हैं, रात भर जग जग के बिताई हैं, पिताजी मेहनत मजदूरी करके जिन्हें खिलाया है, मेले में खिलौना खरीद के दिया है। समझो मेरे बच्चे कि उस बेटी के इस शब्द को सुनकर क्या उस पिता का कलेजा नहीं फटा होगा? 100% बच्चों, पिता का कलेजा फट गया होगा। ऐसी घटना मैंने इधर देखी है। एक घटना मेरे सामने आई है बच्चों, इधर 3-4 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और मैंने जब देखा उस वीडियो को
तो मुझे अभी तक उस वीडियो के बारे में मेरे दिमाग में बार बार आता है कि मैंने ठीक ही कहा था एक वीडियो में, और सेम टू सेम एक लड़की का वीडियो इधर हम देखे थे। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बच्चों कि मैं उनको जानता हूं, उस लड़की को, है ना। तो ये सब बहुत गलत बात है बच्चों, कभी भी आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। हम तो आप लोग को कहेंगे, है ना, बहुत लड़की है दुनिया में और बहुत लड़का भी है दुनिया में। अभी आपको लगता है नहीं सर आप नहीं समझते हैं, अलग मामला है मेरा किसी का कोई अलग मामला नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारा है, समझे। अगर आप 2-4 दिन अगर मोबाइल के साथ भी रहिएगा ना, तो मोबाइल से आपको प्रेम हो जाता है। तो उसी प्रकार से, ठीक है, कभी भी कम से कम जाति धर्म इस सब को देख करके अगर आपको प्रेम मोहब्बत भी करना है तो जिनके साथ विवाह संभव हो उन्हीं के साथ करना है ना। चलिए बढ़ जाए आगे तो बताइए तो मेरे बच्चे दिल बनाकर भेजिए सब लोग कि गुरुजी समझ गए। चलिए, अरे जल्दी बताओ भैया, दिल बनाकर भेजो चलो भाई, हो गया। तो ये था इसका सारांश मेरे बच्चे, सारांश था। तो अब सीधा चलते हैं ऑब्जेक्टिव के पास, और ऑब्जेक्टिव जी से पूछते हैं भैया कि ऑब्जेक्टिव जी का क्या हाल है ना। ऑब्जेक्टिव जी का पहला सवाल आपके सामने है कि उसने कहा था, है ना, किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन ए धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान या कर्म प्रधान। तो उसने कहा था मेरे बच्चे, कहानी अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें अपने कर्म के विषय पर, इस पे बच्चों कर्म पर जोड़ दिया गया है। लहना सिंह अपने कर्म को दिखाता है, तो कर्म प्रधान यहां पर सही उत्तर आप लोग मारिएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों कि, ना अगला सवाल है बच्चों कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है बच्चों। देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानी है। पहली कहानी उसने कहा था बिल्कुल है, बुद्धू का कांटा बिल्कुल है, सुखमय जीवन बिल्कुल है, लेकिन आप बीच वाला ऑप्शन में आप देखिए लिखा गया है तिरिच बच्चों। तिरिच कहानी जो है इसका है नहीं, उदय प्रकाश की कहानी है तिरिच। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। थोड़ा स्पीड कमेंट करेंगे, स्पीड कमेंट की संख्या थोड़ी कम लग रही है मुझे, तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर कि जर्मन पलटन का, है ना, जर्मन पलटन को किसने मारा था बच्चों। जो जर्मन पलटन था उसको किसने मारा था, है ना। तो ऑप्शन दिया है बच्चों, वजीरा सिंह ने, लहना सिंह ने, बोधा सिंह ने या सूबेदार ने। तो जर्मन पलटन को मारने वाले कौन थे, लहना सिंह थे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब मुझे ऐसा अगला लिखा है कि बिना फेड़े घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। तो बच्चों इस कहानी में एक बार बताया जाता है कि बच्चों कि बिना फेड़े, यानी कि अगर घोड़े को प्रैक्टिस नहीं कराया जाए तो युद्ध के समय में घोड़ा बिगड़ जाएगा, वो नहीं काम कर पाएगा। उसी प्रकार से अगर सैनिकों को अगर प्रैक्टिस युद्ध का नहीं कराया जाए तो सैनिक लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो कहते हैं बिना फेड़े घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है। बोला बोलने किया कर देता ना। तो मेरे बच्चे कहते हैं यह है उसने कहा था। अगला सवाल देखते हैं, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है बच्चों। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहां का रहने वाला था। अभी हम लोग पढ़े थे। ऑप्शन ए है कलानौर का, ऑप्शन बी है मंगड़े का, ऑप्शन सी है रंजीत बाग का और ऑप्शन डी है माझे का। तो लहना सिंह बच्चों कहाँ का था, मैंने दोनों बताया था आपको, लहना सिंह के विषय में बताया था और जो सूबेदारनी थी उनके विषय में। तो सूबेदारनी मंगड़े की थी और लहना सिंह माझे का था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि बोधा सिंह जो है ना है ना मेरे बच्चे, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था बोधा सिंह के पिता का नाम मेरे बच्चे हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है। इस चैप्टर में बताया गया था जब बच्चों जर्मन वालों के साथ युद्ध होता है तो उसमें कहते हैं ये लोग कि बच्चों हम लोग किसी से कम है क्या, है ना मेरे बच्चे, हम लोग किसी से कम है क्या। तो लिखा गया है एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है, 2 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख, 3 लाख। तो मेरे बच्चे वो 1.25 लाख के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है, कौन से शहर की गणना हुई है, जयपुर, लखनऊ, अमृतसर या चंडीगढ़। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि इस कहानी का जो स्टार्टिंग होता है वो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं बच्चों।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुल कितनी कहानियां हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कुल कहानी है बच्चों वो 3 ही कहानी है। अगला सवाल देखते हैं, उसने कहा था कहानी किस वर्ष लिखी गई है, किस वर्ष प्रकाशन हुआ है? मेरे बच्चे थोड़ा स्पीड में हाँ अच्छा कमेंट्स, अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई है? वर्ष 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट है लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो मेरे बच्चे देखो, युद्ध तो हम लोग उसमें गुलाम थे ना। हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ? वर्ष 1947 में। उसके पहले तो हम लोग गुलाम थे, तो उस समय हम लोग इंग्लैंड की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे बच्चों। नेक्स्ट है कि पलटन का विदूषक कौन था? ऑप्शन है लहना सिंह, वजीरा सिंह, उधम सिंह या बच्चों बार्क सिंह। तो मुझे लगता है आंसर पता नहीं क्यों नहीं इसमें हाईलाइट लग रहा है, मुझे आंसर तो पता ही चल रहा है बच्चों। 3-4 क्वेश्चन मैंने ये गैस कर लिया कि भाई टाइपिस्ट महोदय ने इसको तो हाईलाइट कर दिया, वजीरा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है विवाह, मंगनी, तिलक या गौना। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? थोड़ा स्पीड में आप लोग बताएंगे। तो कुरमाई का अर्थ होता है मेरे बच्चे, कुरमाई का अर्थ होता है किसी की मंगनी हो जाना। ऑप्शन बी सही है। तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है? किस कहानी में ऐसा कहा जाता है कि तेरी कुरमाई हो गई? ऑप्शन है रोज, उसने कहा था, तिरिच या जूठन। तो मेरे बच्चे ये जो है तेरी कुरमाई हो गई, ये उसने कहा था कहानी में है। अगला सवाल है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? मील का पत्थर किस कहानी को माना जाता है? तो बच्चे हमने बताया था कि मील का पत्थर माना जाता है उसने कहा था कहानी को। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी या इनमें से सभी? तो मैंने आपको बताया था बच्चों जब मैं पढ़ा रहा था आपको मैंने बता दिया था कि उसने कहा था कहानी जो है ये तीनों इसमें है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा है, उसने कहा था है बच्चों। कौन सा नहीं है पूछा है? तो हारे को हरि नाम ये रचना नहीं है। अगला सवाल है उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? यानी उसने कहा था कहानी में हीरो कौन है, नायक कौन है? तो नायक के रूप में लहना सिंह है, नायिका के रूप में सूबेदारनी। उसने कहा था कहानी है ना, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो बच्चों उसने कहा था कहानी में लहना सिंह है, रोज में नहीं है, जूठन में नहीं है, शिक्षा में नहीं है। अगला चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? मेरे बच्चे चंद्रधर शर्मा गुलेरी किनके अभिभावक बनकर आए थे? तो कहते हैं राजा भोज के नहीं सर, राजा हरि सिंह के नहीं सर, खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के बनकर आए थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उमदी उठ और सिगड़ी में कोयले डाल? मेरे बच्चे ठंडी का समय था 23 मेरे बच्चे है ना, ठंडी का समय था और उसने कहा था कहानी में, किसने यह कहा था कि ना उद्यमी जो कि किसी का नाम था, उठ और सिगड़ी में कोयले डाल, ऐसा किसने कहा था? ऐसा सूबेदार है ना हजारा सिंह ने कहा था कि भाई उठो और जो सिगड़ी है उसमें कोयले डालो ताकि गर्मी हो। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो सूबेदारनी तो उसने कहा था में होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह भी उसने कहा था कहानी में है। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, यह किस शीर्षक पाठ में है बच्चों? निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिलते, ये किस पाठ में है? तो ये उसने कहा था पाठ में होगा। अगला देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी में है? तो उसने कहा था में है। अगला उसने कहा था शीर्षक कहानी में है ना बच्चों पोल्हू राम कौन था? पोल्हू राम कौन था? ऑप्शन ए पोल्हू राम चौकीदार था, पोल्हू राम डाक बाबू था, या किसान था, या सिपाही था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हू राम कौन था। 28 नंबर। क्या इससे पहले आपने क्वेश्चन को देखा है? तो बच्चों डाक बाबू का नाम था पोल्हू राम। किसका? डाक बाबू का नाम था पोल्हू राम। नेक्स्ट है उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? किस युद्ध का उल्लेख है बच्चों? ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल या हल्दी घाटी? तो मेरे बच्चे कहते हैं इसमें प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा है, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ, यह कथन किस शीर्षक पाठ से है?
यह शीर्षक यह कथन किस पाठ से है कि सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है जाकर मिल आ। ये बच्चों उसने कहा था में है। अगला सवाल है लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ले मान लो बच्चों कि 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आप इसको कह सकते हैं कि जब लहना सिंह मर रहे थे यानी अंतिम सांस चल रही थी तो लहना सिंह का जो सिर है वो किसकी गोद में था। लहना सिंह का सिर बच्चों वजीरा सिंह की गोद में था। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी। बोधा नहीं होगा, हजारा तो बिल्कुल नहीं, दुर्गा तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है लड़का और लड़की के भेंट कहाँ हुई थी। चौक में, गली में, सड़क पर, ट्रेन में। तो बच्चों एक दूसरे की भेंट चौक पर हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म तो बच्चों राजस्थान में हुआ था, यानी गुलेर ग्राम में, कांगड़ा में, बनारस, जयपुर में। तो जन्म हुआ था बच्चों जयपुर में। 33 का ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बिल्कुल जन्म हुआ था कहां पर, जयपुर में, लेकिन रहते थे आकर के कहां पर, मध्य प्रदेश में। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। हजारा सिंह का बेटे का नाम बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी वालों के साथ। किनके साथ संघर्ष हुआ था बच्चों बताइए। तो जर्मन वालों के साथ संघर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है सिख राइफल के जमींदार लहना सिंह का नंबर कौन सा था। सिख राइफल के जमींदार लहना सिंह का नंबर कौन सा था। लहना सिंह का नंबर कौन सा था, है ना। तो बच्चों सिख राइफल के जमींदार लहना सिंह का नंबर 77 था। ऑप्शन नंबर ए सही है, 77। नेक्स्ट है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। है ना, सूबेदार को, है ना, संजलपुर में, अलाउपुर में, जलालपुर में या लायलपुर में, कहां पर बच्चों, है ना, दी थी। तो सरकार ने सूबेदार को, है ना, लायलपुर में जमाना, लायलपुर में जमीन दी थी, लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। तो मेरे बच्चे बोधा सिंह तो वही सूबेदारनी का बेटा था जिनके पति का नाम क्या था, है ना, हजारा सिंह। यानी बोधा सिंह के पिता का नाम हजारा सिंह था। तो मेरे बच्चे आप इसको बार बार एप्लीकेशन पर टेस्ट लगाएंगे, आप सभी को ऐप के अंदर इसका टेस्ट भी मिल जाएगा, बार बार लगाएंगे तो आप मुझे बताना 38 में से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का कितना सही हुआ है। 38 में से सर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है भैया, कितना ज़्यादा पढ़ोगे एक चैप्टर में, क्रैश कोर्स में। क्वेश्चन हमने चेंज भी कर दिया, पहले का क्वेश्चन नहीं है। जल्दी बताओ 38 में आप लोगों ने कितना अप्रॉक्स सही किया। अगर बच्चों अगर किसी का 5-6 गलत भी हुआ है, 10 गलत हुआ है, तो आप सबको करना क्या पता है, अभी इसका कल शाम तक टेस्ट लग जाएगा, है ना। कल शाम तक क्या लग जाएगा, टेस्ट। आप सबको बच्चों 2-3 बार इसका टेस्ट लगा देना है, ठीक है ना। 2-3 बार जा करके इसको 5-5 मिनट, मतलब टेस्ट लगाने में कितना टाइम लगता है, इतना क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाने में कितना टाइम लगेगा। और जब टेस्ट आप लगाते हैं तो जब कोई आंसर गलत होता है तो उसके देखिए कि उसका सही उत्तर क्या है। ऐसा नहीं कि गलत हुआ तो छोड़ देंगे सही उत्तर को चेक भी करना है बच्चों, समझ गए ना मेरी बात को। यस, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव समझ गए हैं। सब लोग प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। आराम से बने रहिए, 15 से 20 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर मैं आपको सब पढ़ा दूंगा चलिए, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में हम चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, शॉर्ट में सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला सवाल क्या लिखा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि 5 भागों में बटा है, 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, इस कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, दूसरा, तीसरा और चौथे भाग में युद्ध का वर्णन है। हो जाएगा, तो यस बताना। अगला सवाल है बोधा सिंह कौन था। भाई बोधा सिंह उसने कहा था कहानी का एक पात्र था तथा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, है ना। आप हजारा सिंह और सूबेदारनी का बेटा भी कह सकते हैं, लिख देंगे तो बताना बच्चों। उसने कहा था कहानी के पात्रों के नाम लिखिए। उसने कहा था कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, याद करो बच्चों। उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र हैं, पहला लहना सिंह, दूसरा हजारा सिंह, तीसरा बोधा सिंह, चौथा सूबेदारनी, पांचवा कीरत, छठा वजीरा, सातवां जर्मन पलटन, 8वां विदेशी आदि बच्चों। ये 8 लोग इसमें थे। जो भी आपको याद होंगे उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था। इस चैप्टर को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर एक फिरंगी मैम की चर्चा हुई है। कहते हैं फिरंगी मैम के बाग में मखमली सी हरी घास थी। पहला बच्चों घास, मैम फल एवं दूध की वर्षा कर देती थी। यानी बच्चों घास तो था ही, फल और दूध खाने के लिए बहुत मिलता था फिरंगी मैम, क्योंकि हम लोग अंग्रेज की तरफ से उस समय बच्चों जो है
हमारे सैनिक किसके तरफ से लड़ रहे थे? अंग्रेजों के तरफ से हम लोग लड़ रहे थे। तो फिरंगी मैम जो है वो बच्चों एकदम दूध और फल बहुत खिलाती थी इन लोगों को। आगे क्वेश्चन लिखा गया है, 5वां नंबर सवाल है कि लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। भाई क्या लिखा जाए प्रेम के बारे में? कहते हैं लहना सिंह को सूबेदारनी से बचपन से ही सच्चा प्रेम हो गया था। यह प्रेम बहुत पवित्र और निस्वार्थ था। सूबेदारनी के कहने पर ही उसने युद्ध में बोधा सिंह की जान बचाई और खुद अपनी जान दे दी। इससे पता चलता है कि लहना सिंह का प्रेम त्याग और सच्ची भावना पर आधारित था। बच्चों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपके पेपर में कि लहना सिंह के प्रेम के विषय में लिखें तो क्या डाउट है कोई? क्या आप लिख पाओगे बहुत अच्छे से? मुझे विश्वास है आप लिख पाओगे। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, नेक्स्ट है कि जारा क्या है? कहते हैं जारा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या मतलब है? उन्होंने कहा भाई देखो हम लोग युद्ध में लड़ने आए हैं, अगर युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाएं तो हम लोग शहीद कहलाएंगे और हम लोग को कुछ अवार्ड भी मिलेगा। लेकिन अगर बच्चों ठंडा से हम लोग मर जाएं तो क्या सरकार हमें कोई अवार्ड देगी? आज बच्चों अगर ठंडी से कश्मीर में 4 सैनिक मर जाए तो क्या उसको कोई अवार्ड मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। वही कहते हैं कि भाई जाड़ा क्या है ना? वजीरा सिंह कहते हैं भाई जाड़ा क्या है? जाड़ा तो मौत है, बहुत ठंडी है अगर, है ना? और बच्चों कहते हैं कि निमोनिया अगर हम लोग को हो जाए इतना ठंडी में, तो अगर हम लोग निमोनिया से मर जाए तो हम लोग को मुरब्बा थोड़ी मिलेगा। कहते हैं जाड़ा का अर्थ होता है भीषण ठंड, है ना? वजीरा लहना सिंह से कहता है कि तुम्हें ठंड ना लग जाए, युद्ध में कहीं मौत ना हो जाए, निमोनिया बुखार होने का डर है, निमोनिया से मरने वाले को कड़वी दवा दी जाती है, मुरब्बे नहीं। यानी उनको लगा भाई अगर आपको निमोनिया हो जाएगा ना तो आपको कड़वी दवा मिलेगा, मुरब्बा खाने थोड़ी मिलेगा, इसलिए ज़्यादा हीरो मत बनो, कपड़ा उपड़ा पहनो बढ़िया से, है ना? फिर युद्ध होगा बाद में। कहते हैं लहना सिंह के चरित्र की विशेषता का वर्णन कीजिए। भाई चरित्र क्या बोला जाए, या लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। कहते हैं कि उसने कहा था कहानी का नायक यानी हीरो लहना सिंह है, जो अपने मामा के साथ अमृतसर में रहता था। वह एक वीर सिपाही था जो निडरता के लिए जाना जाता था। वह सूबेदारनी से निस्वार्थ प्रेम करता था। अभी है ना, उसी के कहने पर युद्ध में बोधा सिंह की जान बचाता है और स्वयं शहीद हो जाता है। ये आपको लहना सिंह के बारे में लिखना है। बच्चों लैंग्वेज कैसा है बताओ? जो हमने सब्जेक्टिव लिखा है ये लैंग्वेज कैसा है मुझे बताओ जल्दी से। लैंग्वेज कैसा लगा आपको? यानी कि भाषा, जो लिखने की भाषा है बच्चों, वो आपको कैसा लगा? आसान है या कठिन भाषा है? मुझे लगता है बहुत आसान भाषा आपको लगा होगा। लहना सिंह के बारे में, लहना सिंह, उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है, जो अपने मामा के साथ अमृतसर में रहता था। वह एक वीर सैनिक था जो निडरता के लिए जाना जाता था। वह सूबेदारनी से निस्वार्थ प्रेम करता था। उसी के कहने पर युद्ध में बोधा सिंह की जान बचाता है और मेरे बच्चे शहीद हो जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नेक्स्ट है बच्चों, है ना, लपटन साहब की जेब में क्या बरामद हुआ था? मेरे बच्चे लपटन साहब की जेब में, है ना, बेल के बराबर आकार का 3 गोला बरामद हुआ था। जो लपटन साहब थे जर्मनी की तरफ से जो आए थे, उनका गोला बरामद हुआ था बच्चों, है ना, बम बारूद लेकर आए थे इन लोगों को मारने के लिए। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वे तो वेद पढ़कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ हत्या भी नहीं करते हैं। तो ये मेरे बच्चे, ये किसके बारे में लिखा है? ये लिखा है मौलवी साहब कहते थे किसके बारे में? हाँ, जर्मन के बारे में, जो जर्मनी लोग हैं उनके बारे में कहते थे भाई उनसे युद्ध करने जा रहे हो। हाँ, अरे उनसे युद्ध करोगे, वो लोग तो पूरा पंडित हैं, उनको तो बच्चों हवाई जहाज उड़ाना आता है। नेक्स्ट बच्चों कहते हैं कि कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? यह सुनते ही जब बच्चों उनकी प्रेमिका ने ये बात बोल दिया, ये बात कह दिया कि देखो भाई मेरी कुरमाई हो गई, तो लहना सिंह पागल हो गया था, पागल बच्चों। कहते हैं यह बात सुनते ही लहना सिंह को बहुत बड़ा झटका लगा। वह घबरा गया और गुस्से से उसने किसी को नाली में धकेल दिया, छावड़ी वाले को गिरा दिया, कुत्ते को पत्थर से मारा और एक वैष्णवी महिला से टकराकर वह उसे अंधा कह दी। तो मेरे बच्चे ये सब हुआ था। देखो लहना सिंह को जब बोला गया कि नहीं मेरा तो सगाई हो गया भाई, मैं आपसे प्रेम नहीं करती हूँ, तो लहना सिंह एकदम ही पगला गया। कहते हैं यह बात सुनते ही लहना सिंह को बहुत बड़ा झटका लगा। वह घबरा गया और गुस्से में उसने किसी को नाली में धकेल दिया, छावड़ी वाले को गिरा दिया,
कुत्ते को पत्थर से मारा, और एक लड़की वैष्णवी नाम की एक लड़की थी, है ना, महिला से जाकर के बच्चों, या तो वैष्णव धर्म को मानने वाली महिला थी, उससे जाकर के टकरा गया और उसने बोला, ए अंधा कहीं का, तुमको सूझता नहीं है? बोला क्या सूझेगा जी, हमारा प्रेमिका हमको छोड़ के चले गई। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन से किसकी ओर संकेत है? तो कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम का संकेत है। जो बच्चों मेम थी ना, उसका संकेत है, मेम का संकेत है, मेम का संकेत है कि तुम मेरे मुल्क को बचाने आए हो, है ना, ये मेम का संकेत है। मेम कहती थी इन लोगों को, मतलब फुसलापनिया रखती थी, ये लोग युद्ध लड़ेगा तो हम लोग जीतेंगे। तो मेरे बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। कैसा लगा आप लोग को बताइए, है ना, इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज मुझे बताना बच्चों, कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको फुल बैच से भी ज्यादा मजा आया होगा। आपको यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन को देख कर गुरुजी मजा आ गया, बहुत अच्छी भाषा में लिखा गया, बड़े आसान भाषा में है। चलिए अब आपको दीर्घ पढ़ना है और इसके बाद बच्चों आपको समाप्त हो जाएगा दीर्घ के बाद। चलिए, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव लिखिए, यानी इस, है ना, इसका बच्चों उस कहानी का मतलब केंद्रीय भाव मतलब सारांश टाइप का लिखना है। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेडी जी द्वारा रचित है। यह एक दिव्य प्रेम की कहानी है जो अमृतसर से शुरू होती है। ऐसी कहानी कहीं देखने को नहीं मिलती है। आज के समाज में प्रेम कहानियां शारीरिक बंधन में बंधी होती है। आज के समय में शारीरिक बंधन है बच्चों, जबकि प्रेम का अर्थ त्याग और बलिदान से है। यह एक सात्विक प्रेम कहानी है। यहाँ लहना सिंह अपनी प्रेमिका के लिए कुर्बान हो जाते हैं। तो मेरे बच्चे यही था इसका केंद्रीय भाव, इसमें यही बताया गया। इसका जो मेन बात यही है कि वो प्रेम करता है और प्रेम के कारण ही वो कुर्बान हो जाता है, अपनी जान दे देता है। जैसे बच्चों आप लोग मिथुन का और, है ना, शाहरुख खान का मूवी देखते होंगे, अजय देवगन सबका, कि एकदम पारो बोल करके चले गया है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल लिखा गया है ना, देखिए 3 गो दीर्घ क्वेश्चन है। दूसरा दीर्घ क्वेश्चन है, लहना सिंह का दायित्व बोधा, है ना, सॉरी, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। मतलब लहना सिंह का, देखो 2025 में पूछा है भगवान कि लहना सिंह का जो दायित्व बोध है, यानी कि अपने दायित्व को कैसे निभाता है, और उसकी बुद्धि दोनों ही बच्चों कमाल की है। इसको आप कैसे लिखकर दिखाएंगे? तो कहते हैं इसको हम लिखकर दिखा सकते हैं कि लहना सिंह एक वीर सिपाही था। वह हर समय युद्ध के लिए तैयार रहता था। वह बहुत बुद्धिमान भी था। वह अपनी बुद्धि से नकली जर्मन लप्टन साहब को भी पहचान लेता है और मार गिराता है। लहना सिंह दया तथा करुणा का भी सागर है। यानी एक तो बच्चों बुद्धि बहुत था कि दुश्मन को पहचान लिया, दूसरा बच्चों दिल में प्रेम भी बहुत था, करुणा भी बहुत थी, माया भी, ना सॉरी, माया क्या बोलते हैं उसको, किसी को जो देख तरस आता है, वो भी इनके मन में बहुत था। तो लहना सिंह का दायित्व बोध, यानी कि अपने दायित्व को समझता था कि भाई कैसे जर्मनी वालों को मारना है, और उसकी बुद्धि दोनों ही बच्चों स्पृहणीय, मतलब बहुत ही सराहनीय है। इसकी पुष्टि करने के लिए हमने एक उदाहरण देकर समझाया कि देखिए लहना सिंह की बुद्धि क्यों इतनी अच्छी है। क्योंकि जब एक बार बच्चों जर्मनी का कोई नकली सैनिक आकर के घुस गया इन लोगों के बीच में, तो उनको इन्होंने मार गिराया। हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। लास्ट हमारे पास दीर्घ क्वेश्चन आपके लिए है। पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवाद को एकत्र कीजिए। पाठ में जो दोनों के बीच बातचीत हुआ है उसको लाइए। लहना सिंह कहता है तेरे घर कहाँ हैं? सूबेदारनी कहती है मंगड़े में और तेरे? लहना सिंह कहता है माझे में। कहाँ रहती है? सूबेदारनी अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा हैं। वाह 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 वाह। फिर लहना सिंह कहता है मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है, उनका घर गुरु बाजार में है। फिर लहना सिंह कहता है तेरी कुरमाई हो गई है ना? तो बच्चों, है ना, तो लड़की धत कहती है सूबेदारनी से। एक दिन फिर पूछा, उत्तर आया हो गई है। लहना सिंह कब हुई? सूबेदारनी कल। देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा सालू? तो मेरे बच्चे यही दोनों के बीच में बातचीत को लिखना है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले कि लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच जो बातचीत हुआ है उसको लिखिए, तो कितने बच्चे हैं जो लिख पाएंगे? मेरे बच्चे लिख पाएंगे। जो लोग लिख पाएंगे एक प्यारा सा इमोजी बनाकर भेजिए कि सर अगर हमसे पूछा गया कि लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच जो बातचीत हुआ था उसको लिख के दिखाइए। तो आराम से लिख देंगे। पहले लिखेंगे लहना सिंह, लिख के डैश देंगे, तेरे घर कहाँ,
सूबेदारनी लिख के डैश देंगे, मंगड़े में और तेरे। लहना सिंह माझे में कहाँ रहती है? सूबेदारनी आतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा हैं। लहना सिंह मैं भी मामा के यहाँ रहता है ना, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। लहना सिंह तेरी कुरमाई हो गई है क्या, है ना? धत एक दिन फिर पूछा, है ना? उत्तर मिला हाँ हो गई है। लहना सिंह कब हुई? सूबेदारनी कल, देखते नहीं ये रेशम का कढ़ा हुआ सालू। मेरे बच्चे तो पूरा हो गया। अब चलते हैं हम लोग कहाँ? अब हम लोग चलेंगे सप्रसंग व्याख्या में। बच्चों सप्रसंग व्याख्या में मजा आता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको मजा आता है? मजा आता है कि सर पहले हम पहचानते हैं कि ये लाइन कहाँ से उठाया गया है, उसके लेखक कौन है और कहना क्या चाहते हैं, बस, है ना? सबसे आसान है बच्चों सप्रसंग व्याख्या, अगर आप समझ गए तो। लिखा है बच्चों क्या? मृत्यु के कुछ समय पहले ही स्मृति मतलब यादें साफ हो जाती हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले यादें साफ हो जाती हैं, इसकी व्याख्या करनी है आपको। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी के 5वें खंड से लिया गया है। अब कोई जरूरी नहीं, आपको खंड याद नहीं है तो सीधा लिखो, है ना? कहानी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कहानीकार का कहना है मरने से कुछ समय पहले सिनेमा की तरह, है ना, सिनेमा के रील की तरह जीवन की सारी घटनाएं एवं दृश्य नाचती है, अर्थात स्मृति बिल्कुल साफ हो जाती है। यानी जब भी कोई इंसान मरता है तो मरने से पहले, जैसे मान लीजिए बच्चों, है ना, कि कोई इंसान मर रहा है। अब हम बोलेंगे तो आप लोग सर ऐसा मत बोलिए। मान लीजिए कि कोई इंसान मर रहा है तो उनको सब कुछ याद आता है कि बचपन में किसका घर पे चोरी किए थे, उसके बाद बच्चों क्लास 10th में जो है कितना ब्रेंच तोड़े थे, फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा थोड़ा, है ना, उसके बाद इंटर में जब गए थे तो कैसे हम फेल हो गए थे, उसके बाद फिर बिया के लिए किसको बोले थे, फिर किससे बिया हुआ, कैसा बेटा है, बेटा कितना मार मारा, सब कुछ आदमी याद करता है। समझे कि नहीं? मरने के टाइम सब कुछ याद आता है। तो वही यहाँ लिखा है प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी के 5वें खंड से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कहानीकार का कहना है कि मरने से कुछ समय पहले सिनेमा के रील की तरह जीवन की सारी घटनाएं एवं दृश्य नाचती है, अर्थात स्मृति बिल्कुल साफ हो जाती है। आगे मेरे बच्चे लिखा है निमोनिया से मरने वाले को, निमोनिया से क्या लिखा है? निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये लाइन कहां से लिया है? प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कहानीकार का कहना है कि युद्ध क्षेत्र में बहुत ठंड है, कहीं मौत ना हो जाए, निमोनिया बुखार होने का डर है। जो निमोनिया से मरता है उसे कड़वी दवा मिलती है, मुरब्बे नहीं। यानी इनको डर है बच्चों कि अगर हम लोग युद्ध में मरे तो मेडल भी मिलेगा, मुरब्बा भी मिलेगा खाने के लिए, लेकिन अगर हम ठंडी से मर जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे। अगला सवाल लिखा गया है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। माफ कीजिएगा, एक क्वेश्चन 2 बार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। लिखा गया है कि और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो बच्चों ये बताओ, ये बात किसने कहा? मरने के, है ना, मरते टाइम बोला था ना, 2 साल लगातार पूछा है। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कहानीकार का कहना है कि लहना सिंह एक वीर सिपाही था। उसने सूबेदारनी के कहने पर युद्ध में बोधा सिंह की जान बचाई और खुशी शहीद हो गए। वह सूबेदार से बोला घर जाओ, सूबेदारनी से कह देना उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गर्दा उड़ेगा, बताइए गर्दा उड़ेगा? इतना बढ़िया से पढ़ने के बाद अगर आप गर्दा नहीं उड़ा पाएंगे, ऐसे सवाल का अगर आप गर्दा नहीं उड़ा पाएंगे तो ये तो गलत बात है बच्चों। जीओडी होगा, बताओ, जी से गर्दा, यू से उड़ा, डी से देंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि मेरे बच्चे बिना फेड़े घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। इसका बच्चों आपको व्याख्या करके दिखाना है। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कहानीकार का कहना है कि जिस प्रकार घोड़े को रोजाना दौड़ का अभ्यास नहीं कराया जाए तो घोड़ा बिगड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि सैनिक को युद्ध का अभ्यास न कराया जाए तो वह युद्ध करना ही भूल जाता है। बच्चों इतना हल्का हल्का क्वेश्चन है, इतना बढ़िया से लिखेंगे तो चैप्टर बच्चों पूरी तरह कंप्लीट हो गया। मुझे तो बहुत संतुष्टि मिली इस चैप्टर को पढ़ाकर। आप लोगों को कैसा फील हुआ एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप लोगों को कैसा फील हुआ बच्चों, है ना? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी जैसा मैंने फील किया ऐसा आप लोगों ने भी फील किया होगा। और बच्चों हमारे 26 चैप्टर में हम लोगों ने कुल पढ़ने हैं 26 चैप्टर, और कितने चैप्टर खत्म हो गए? 3 खत्म। अब बच्चों हमें मात्र 23 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 23 चैप्टर हम लोग को और पढ़ना है क्रैश कोर्स में।
यानी 23 क्लास अगर लगातार हो जाए बच्चों तो हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा बुक का, है ना। ग्रामर तो चलता रहेगा। चलो बाय बच्चों, लव यू। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और टेस्ट इसका लगा लेना। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। प्यारे बच्चों, अभी देखा कि क्लास में हम लोगों का 11,000 के आसपास बच्चे उस समय तक लाइव थे स्टार्टिंग में ही। उसके बाद बच्चों कुछ इशू हो गया बीच में, अटैक वगैरह बोर्ड तोड़ लग गया, फिर भी हमने अपना धैर्य नहीं खोया, हम आपके साथ बने रहें। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग मेरे साथ बने रहें, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे बच्चों, आप लोग लिख रहे थे कि सर शिक्षा वाला चैप्टर रह गया है, तो हम उसको क्रैश कोर्स में ही वन शॉट पढ़ा देंगे, या बीच में अगर आप लोग कहोगे पढ़ाने के लिए तो मैं पढ़ा दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना क्या मुझे बीच में पढ़ा देना चाहिए, या वन शॉट में ही डिटेल में अच्छे से पढ़ा देंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ के। छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। या तो हम क्रैश कोर्स में ही पढ़ा देंगे या बीच में किसी दिन पढ़ा देंगे, तो टेंशन मत लो उस चैप्टर के लिए, ठीक है। बाय, लव यू सभी को। मिलते हैं कल बच्चों, कितने बजे इंटीग्रेशन का क्लास कितने बजे है? अच्छा, टेस्ट कहाँ पे? टेस्ट होता नहीं है तो लग जाता है ना मेरे बच्चे। टेस्ट क्या है ना, कहाँ पे होता है ना बच्चों। टेस्ट ना ये डेली नहीं होता, मतलब टेस्ट ना वो ऐप के अंदर आप जाओगे ना, ऐप के अंदर जो बच्चों आपका कंटेंट में ना रहे, है ना, कंटेंट सेक्शन में जाओगे, फिर क्या है, अच्छा कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपका आएगा क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन टेस्ट का। टेस्ट पे क्लिक करेंगे फिर जाएगा बच्चों अपना विषय हिंदी, और हिंदी पे क्लिक करेंगे फिर मिल जाएगा टेस्ट आपको। तो ये प्रोसेस है, कंटेंट वाले सेक्शन में जाना ऐप के अंदर, फिर है ना क्रैश कोर्स के अंदर जाना, फिर टेस्ट के अंदर जाना, फिर हिंदी के अंदर, फिर आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। समझे? यस सर जी। बाय, लव यू। ये क्लास क्या यूट्यूब पर डेली होती है?